विवेकानंद विद्या विहार अपने स्थापना वर्ष से ही शिक्षा के उच्चतम स्तर और सकारात्मक परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। अपने शैशव से ही इस विद्यालय ने उत्कृष्ट अकादमिक मापदंड स्थापित किए हैं। जिन शैक्षणिक उद्देश्यों को लेकर प्रतिष्ठित LNJ समूह ने इस प्रकल्प का प्रारंभ किया था, विद्यालय ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किए हैं। अपने कटिबद्ध प्रयासों से हम उन लक्ष्यों को छू पाने में सफल भी रहे हैं। आज विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय से उत्तीर्ण छात्र सफलता के शिखर छू रहे हैं। यही कारण है कि अपने प्रारंभ से ही विवेकानंद विद्या विहार इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता रहा है। विद्यालय में कभी भी शिक्षा को किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा गया। इसी कारण विद्यालय ने अपनी अनूठी रचनात्मक शिक्षण शैली को विकसित किया है। जैसे जैसे शिक्षा को बच्चों के मनोविज्ञान के संदर्भ में समझा गया है, वैसे वैसे शिक्षण पद्धति में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इन्हीं नए निष्कर्षों को ध्यान में रखकर CBSE ने अपने पाठ्यक्रमों की नवीन योजना बनाई है। CBSE द्वारा निर्देशित इन परिवर्तनों को स्वीकार करके विवेकानंद विद्या विहार ने स्वयं को सदैव समय के साथ रखने का प्रयास किया है। विद्यालय की प्रतिष्ठा और गरिमा को देखते हुए CBSE ने वर्तमान प्राचार्य श्रीमती रश्मि कौशल बावेजा को लगातार तीसरे वर्ष भी खरगोन जिले की सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। साथ ही उन्हें हब्स ऑफ लर्निंग की लीड कोलैबोरेटर का दायित्व भी सौंपा, जिससे कि जिले की स्कूलों में विभिन्न अधिगमों का सही क्रियान्वयन हो सके और वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। कला समेकित अधिगम अर्थात आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हमारी शिक्षण शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। विभिन्न सहायक सामग्री का उपयोग करके बच्चे आनंद के साथ नए विषय सीखते हैं और शिक्षक नए प्रयोगों से विकास के नए पृष्ठ लिख रहे हैं। दिन की शुरुआत विद्यार्थी अपनी रचनात्मक असेंबली से करते हैं। कई विषयों को स्पर्श करती असेंबली में कलात्मक पक्ष का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से सामान्य जानकारियां सामूहिक रूप से संप्रेषित की जा सकें। इसके बाद दिन भर की गतिविधियों में भी इसी तकनीक की झलक दिखाई देती है। प्री प्राइमरी ब्लॉक में इस वर्ष बच्चों ने संगीत के माध्यम से सीखना प्रारंभ किया। शिक्षिका अंजलि केवट ने उन्हें विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुनाकर वाद्य को पहचानना सिखाया। बच्चे संगीत सुनते और गीत की धुन को पहचानने का प्रयास भी करते। इस प्रकार के अभ्यास से बच्चे न केवल वाद्य परिचय सीख पाए, बल्कि शिक्षिका ने उनकी कल्पना शक्ति को भी उत्प्रेरित किया। साथ ही साथ बच्चों में विश्लेषण की क्षमता का विकास भी हुआ। प्राइमरी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शीतल जैन का मानना है कि खेल खेल में बच्चे अधिक सीखते हैं। बच्चों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए उन्होंने कक्षा में बोर्ड गेम, कार्ड गेम, फिंगर पपेट्स इत्यादि का उपयोग किया, जो एक अनूठा उपाय था। कहानी के माध्यम से बच्चों ने कठपुतली बनाने का कार्य किया। कला के माध्यम से वे कहानी के मर्म तक पहुंचकर उसके नैतिक महत्व को भी समझ सके। दीपक मीना अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे क्राफ्ट आर्टिकल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिनका सीधा संबंध उनके पाठ्यक्रम से हो। बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास को लेकर के भी शिक्षक सजग रहते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न गतिविधियों में ऐसे विषय रखे जा सकते हैं जिनका सीधा सरोकार समाज और परिवार भावना से हो। सावन जायसवाल बच्चों के लिए वर्तमान परिदृश्य के प्रति जागरूकता को विशेष महत्व देते हैं। उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने कोविड के प्रति जागरूकता और सावधानी पर स्क्रैप बुक तैयार की, जो प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य दैनिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार स्कूल के गणित विभाग ने स्वयं गणित से संबंधित कई मॉडल और टूल्स के द्वारा गणित की प्रयोगशाला मैथ्स लैब भी तैयार की है।
विद्यालय के तीनों कला विभाग भी अपने कौशल को अकादमिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर गतिविधियां निर्माण करते हैं, जो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक तो होती ही हैं, साथ में रुचिकर भी हो जाती है। इसी प्रकार स्कूल के सभी शिक्षक अपने अपने तरीके से शिक्षा को सरल और रोचक बनाने के प्रयास में लगे हैं, जिनका परिणाम हम अपने बच्चों के सकारात्मक प्रतिफल में देखते हैं। भविष्य नई तकनीकों का है, नई सोच के साथ नया विश्व रचने का है। अपने पूर्वजों के दिए संस्कारों की गीली मिट्टी से हम शिक्षा के नए आकार गढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं।